अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सऊद रहमान एंड हियर एट कोडेंजो। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर लूप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, हम इसके साथ वर्किंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक और लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि था हमारे पास वाइल लूप। उसका मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू देता चलूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है फॉर लूप के लिए वो रेडी हो जाए और आप फॉर लूप को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। यहाँ पे फाइल बनाते हैं आज के लिए फॉर लूप .py ओके। यहाँ पे आते हैं जी। वाइल लूप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं जो हमने कल पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आई की एक वैल्यू दी थी, आई इक्वल टू 0, हमने 0 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वाइल लूप लिखेंगे, वाइल के अंदर हम कंडीशन जो है अपनी वो पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई लेस देन 11 हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने 10 तक प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी जैसा से हम लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर करते थे। अब देखिए यहाँ से मैं एंटर दबाऊंगा। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना जो मैं आपको बताता था कि आपने 4 स्पेसिस पहले देनी है, ठीक है। तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे कॉलन डालोगे, कॉलन डालने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली 4 स्पेसिस आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको तरतीब का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब आप कोड को दोबारा से लिखो, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ गई या आपने कोई कोड ऐड करना है, तब आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए तब कि हमने 4 स्पेसेस स्टार्ट में डालनी है। वैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस जो आपकी ऐड हो जाएंगी। ओके जी, यहाँ पे हमने किया फॉर एग्जांपल प्रिंट आई, और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। आई के अंदर एक जो हमने प्लस कर देना है, और जब इसको हम रन करेंगे कोड को तो 0 से लेके 10 तक हमारे पास काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये था हमारे पास वाइल लूप। अब हम आज पढ़ेंगे जो लूप है वो है हमारे पास फॉर लूप। तो फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है? फॉर लूप्स इन पाइथन। ओके, लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ फॉर लूप। अब फॉर लूप जो है उसका सिंटैक्स किस तरह से है? देखिए, फॉर लूप के अंदर क्या होता है हमारे पास, पहले तो हम लिखते हैं फॉर लूप के लिए जिस तरह से हम वाइल लिखते थे वाइल लूप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं एक वेरिएबल। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल लिखा आई, ठीक है, जिस तरह से वाइल लूप के अंदर यहाँ पे आई लिखते थे, हमने ये लिख लेना है यहाँ पर फॉर आई। देन हमने लिखना है इन, ठीक है, इन रेंज। देन हमने देनी है रेंज। अब यहाँ पे आ गया रेंज का फंक्शन। अब आपने देखना है मैंने क्या किया। अब जो हम रेंज यहाँ पे देते थे आई लेस देन 11, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करो, आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से स्टार्ट कर दो। मतलब यहाँ पे हमने आई दे दिया ना, आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर आई की जगह पे हम 0 भी लिख दें तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 0 है। 0 लेस देन 11 यानी कि 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, जब तक 0, जब तक ये आई की वैल्यू जो है हमारे पास 11 से छोटी नहीं आ जाती। तो ये थी हमारे पास रेंज। बट यहाँ पर जो हम रेंज देंगे वो देंगे रेंज के फंक्शन के अंदर। सिंपली कुछ भी चेंजिंग नहीं है इतनी, जस्ट सिंटैक्स चेंज है, काम वो सेम परफॉर्म करेगा फॉर लूप भी। अब यहाँ भी क्योंकि सब कुछ रेंज फंक्शन के अंदर आ जाएगा, रेंज जो है हमने, ठीक है, देनी। अब देखें, यही काम जो हमने यहाँ पर इस फंक्शन से परफॉर्म किया था वाइल लूप के थ्रू कि हम 0 से लेके काउंट कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं, 10 तक प्रिंट कर रहे हैं। अगर हमने यही यहाँ पे करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल क्या दे दी, 0, ठीक है, 0 दे दी यहाँ पर, और कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद हम दे देंगे 11, सही है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करते थे, आई की वैल्यू पहले दे दी जहां से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो पहले देनी है वाइल लूप के लिए। और फिर हम लिखेंगे लेस देन, यानी कि अपनी कंडीशन लगा देंगे कि आई को हमने कहां तक चलाना है। हमने 10 तक चलाना तो यहाँ पर 11 वैल्यू दे दी। अब यहाँ भी हमें 10 तक चलाना है तो हमने कितनी वैल्यू दे दी, 11। काम बिल्कुल सेम है, सिंटेक्स चेंज हो गया, बस उसको करने का अंदाज, लिखने का अंदाज वो चेंज हो गया है। अब देखिए इसके फौरन बाद भी कॉलन आएगा, कॉलन के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस के बाद यहाँ पर कर्सर आ जाएगा हमारा। हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट में जस्ट सिंपली वही प्रिंट वाली यूज करूंगा। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट आई। अब देखें यहाँ पर मुझे जो इंक्रीमेंट हमने वाइल लूप के अंदर किया था आई प्लस इक्वल टू 1, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, सही है। वाई फॉर लूप के अंदर हमारे पास ये आसानी भी है। ये हमने 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर अपना फॉर लूप बना दिया और इससे भी वो सेम काम परफॉर्म होगा जो इसके साथ हुआ था, ठीक है। अब देखें, मैं इसको अगर दोबारा से रन करूं तो ये हमारे पास प्रिंट हो रही है इसकी आउटपुट जो है 0 से लेके 10 तक,
ठीक है, एक बार फिर से जरा वर्किंग को समझने किस तरह से मैंने किया। पहले हम लिखेंगे फॉर, सही है, एक आप कह लेंगे कीवर्ड आ गया हमारे पास, सही है, फॉर लूप के लिए। देन हमने आई वेरिएबल लिखा, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप नंबर रख सकते हैं, नम रख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। और यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे देन इन के बाद हम लिखेंगे रेंज का फंक्शन, रेंज के फंक्शन के अंदर हम देंगे रेंज उसकी, सही है। हमने यहाँ पे पहला देना है स्टार्टिंग, कॉमा डाल के एंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी और एंडिंग वैल्यू कॉमा के बाद आएगी। देन हमने लगाया कॉलन, कॉलन के बाद हमने एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आगे, और 4 स्पेसेस के बाद हमने अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी। अब प्रिंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई को, कौन सा आई भला, ये वाला आई जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा, अब मेन पर्पस जो है हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर वो ये होना चाहिए कि वर्किंग हो किस तरह से रही है। हमें देखिए ये तो सिंपल समझ आ गया कि आई के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, बट ये वर्क किस तरह से कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चल रहा है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाए तो प्रोग्रामिंग इज नथिंग फॉर यू। अब यही मैं आपको समझाने लगा हूं। देखिए इसको दोबारा से रन करते हैं, तो ये है आपके पास आउटपुट आई इसकी, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास 0 प्रिंट हुआ, किस तरह से, देखें अब हमारे पास कंट्रोल है सबसे स्टार्ट में यहां पर, ठीक है, आई हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब फॉर लूप क्या करेगा, आई इन रेंज 0 to 11, जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको असाइन कर देगा आई को, ठीक है। अब जब आई को उसने यहाँ पे असाइन किया तो वो यहाँ पे मूव कर जाएगा प्रिंट के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, जो कि यहाँ से स्टोर हो गई थी आई के अंदर, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब लूप ने दोबारा से चलना है, फिर जब दोबारा से चलेगा, अब देखें 0 से लेके 11 तक जाना है, अभी हम कहाँ पे हैं, 0 के ऊपर, तो अब ये लूप किसके लिए चलेगा, 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई को कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1। यहाँ पे बार बार आई को वैल्यू मिलेगी इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर पहले वैल्यू चेक होती थी, फिर प्रिंट होती थी, फिर आई की वैल्यू असाइन होती थी। यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर ये सारा काम हो रहा है। हमने एक वेरिएबल दिया, इन रेंज लिखा, और उस रेंज के अंदर अंदर उसको वैल्यूज बार बार मिलती जाएंगी। कब तक मिलती जाएंगी, जब तक ये लास्ट वाला फुलफिल नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए फिर आई चला 1 के लिए, ठीक है। अब जब दोबारा से लूप चला, यहां पर आया, तो आई किसके लिए चलेगा, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इस तरह से सॉन चलता जाएगा और 10 पे जाके एंड हो जाएगा। अब जब वैल्यू आ गई उसकी 10, तो लूप ने यहां पर देखा कि हमने एंड कहां पे करना है, 11 के ऊपर, बट 11 हमने यहाँ पे लिखा है एक पोजीशन ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर जो है उसको इंक्रीमेंट करके लिखना पड़ेगा। अगर हमने 10 तक प्रिंट करना है तो हमने 11 लिखा, अगर हमें 11 तक प्रिंट करना है तो हमने 12 लिखना है। बिल्कुल सेम लिस्ट स्लाइसिंग वाला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये था हमारे पास सिंपल फॉर लूप, हम किस तरह से यूज करते हैं। आप देखें अगर मैंने ये काम यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल एक और फॉर लूप बनाते हैं, इसको करता हूं मैं कमेंट, और नीचे अब जाके देखें, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स इन रेंज, रेंज का फंक्शन लगाया, और रेंज में मैं लिखता हूँ 2 से लेके हमने 7 तक प्रिंट करना है। तो 7 तक प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, इंटर प्रेस करूंगा और प्रिंट कर दूंगा एक्स को। आपने याद रखना है जो भी मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखूंगा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा ये फॉर लूप जो है, ठीक है। हम उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे या यूज कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप देखें ये 2 से स्टार्ट करेगा और 2 से लेके 7 तक हमारे पास काउंटिंग जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक और काम किया था, हमने टेबल प्रिंट किया था। अब हम अगर फॉर लूप के थ्रू टेबल प्रिंट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। अब जो हमने व्हाइल लूप के थ्रू किया था वो बहुत बड़ा बन गया था कोड, उसके अंदर 4 लाइन और 5 लाइन ऑफ कोड आई थिंक सो बना था। हम देखें अगर इसके साथ प्रिंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज, वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने एक्स रख लिया, यहाँ पर रेंज लिखेंगे। अब देखें रेंज मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और 1 से लेके 10 तक जाना है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 11, ठीक है। ओके 11 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं करूंगा प्रिंट, कॉलन लगा के एंटर करूंगा और प्रिंट कर दूंगा अपना टेबल के लिए काम जो करना है हमने। अब यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल नंबर, जो हमने नंबर देना जिसका टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बल्कि वेरिएबल बनाऊंगा ना, वो नंबर जो हमने प्रिंट करना है, नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, मैंने 2 दे दिया, हमने 2 का टेबल प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा नंबर, वही सेम काम जो हमने वाइल के अंदर किया था वही यहाँ पर करेंगे, ठीक है।
नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर मल्टीप्लाई का साइन, फिर से कॉमा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 2 3 4 5। लूप किस तरह से चलेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट की थी, पहले एक्स के अंदर आई के अंदर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इस तरह से यहाँ पर एक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे अगर सिंपली एक्स लिखते हैं अपना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, तब आपको इजीली समझ आ जाएगी इसकी। ओके जी, हमने यहाँ पे x लिख दिया, फिर कॉमा करूंगा, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा इक्वल का साइन, और फिर से कॉमा मैंने किया, कॉमा, ये प्लस जो हम साइन लिखते हैं ना कॉन्केटिनेशन के लिए, हम यहाँ पे कॉमा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा के थ्रू भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं आउटपुट को, जो कि हमारी वन लाइन के अंदर शो हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए आप, जब मैंने यहाँ पर ये काम परफॉर्म किया, अब मैंने करना है जो हमारा आंसर आएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू। अब हमारे पास जो आंसर है वो रह गया, ठीक है। अब हमने करना है आंसर को प्रिंट। आंसर को किस तरह से प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास ये वाला, अगर उसको हम बारी बारी जो x के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करते रहे, फॉर एग्जांपल नंबर 2 है और x के अंदर वैल्यू 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, पहला आंसर आ गया। अब x के अंदर वैल्यू अगले लूप के अंदर जब दोबारा चला दो वैल्यू के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, दूसरा आंसर आ गया हमारा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। इस तरह से हमारा आंसर आता जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, जिस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू अपनी स्टोर करवाई है। अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमारे पास टेबल जो है सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे मैनर के अंदर। अच्छा, अब देखिए ये प्रिंट किस तरह से हो रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। व्हाइल लूप के अंदर वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज को। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास नंबर प्रिंट होगा, नंबर हमारे पास क्या है 2, ठीक है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन वैसे स्टेरिक होता है ये वाला जो है, बट मैंने यहाँ पर ये शो करना है डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो शो हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो लिखा था वो शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक्स, तो इनिशियली स्टार्ट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या स्टोर है, 1 स्टोर है एक्स के अंदर। देखिए हमने 1 से लेके 11 तक जाना है ना, तो इनिशियल वैल्यू कौन सी है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। देन फिर से कॉमा के बाद डबल कोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वल का साइन, तो हमारे पास इक्वल का साइन आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसेस भी डाली हैं, देखिए इक्वल के साइन के पास स्पेस है, फिर डबल कोट बंद की है, इक्वल के साइन के पहले भी हमारे पास स्पेस है। अब ये वाली जो स्पेस आ रही है ना 1 और इक्वल के साइन के दरमियान, फिर इक्वल के साइन और 2 के दरमियान, ये वो वाली स्पेस है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद यहां तक तो हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो नंबर हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली 2 है, और x के अंदर पहले इनिशियली क्या स्टोर है 1 स्टोर है यहाँ पर, तो 2 1s आर 2, ये हमारे पास पहली लाइन जो है वो प्रिंट हो गई। अब यहां तक हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब लूप चलेगा दोबारा फिर से कितनी वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, यानी कि x के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी अब 2, क्योंकि 1 के लिए तो ये चल चुका है, अब 2 के लिए चलेगा। जब इसके अंदर 2 वैल्यू आई, आप जस्ट वर्किंग को समझें, अगर आपको रूट कॉज समझ आ गई, इसका ओरिजिन समझ आ गया कि एक्चुअली हमारे पास कंट्रोल किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से वर्किंग परफॉर्म हो रही है, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर लूप भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आप जितना मर्जी मुश्किल आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जब इसके अंदर वैल्यू 2 आई एक्स के अंदर, या अब ये चलेगा वैल्यू 2 के लिए। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, नम तो हमारे पास 2 है ऑलरेडी, ये तो 2 ही चलता जाएगा एंड तक, जब तक वैल्यू हमारे पास 10 नहीं आ जाती, जहां पे हमने एंड करना है वहां तक ये 2 ही चलता रहेगा जब तक लूप चलेगा, ठीक है। अब जब तक लूप चलेगा ये x भी ऐसे आता रहेगा। अब ये x की जो वैल्यू है अब कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि अब किस वैल्यू के लिए चल रहा है ये 2 वैल्यू के लिए, ओके। अब नेक्स्ट टाइम ये 3 वैल्यू के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, अप टू सोन कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा ये, ओके। यहां पर वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। अब जब तक लूप चलेगा ये वाला डबल कोड के अंदर ये भी एज इट इज प्रिंट होता रहेगा। अब यहां पर एक्चुअल काम हो रहा है जो हमने किया नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहां पर भी एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी बट नंबर तो वही है, हमने जो 2 दे दिया है, ठीक है। अब यहां पर एक्स हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब देखें यहां पर आया हमारे पास x की वैल्यू 2, नंबर कितना है हमारे पास 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, हमारे पास दूसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। अब x 3 के लिए चला, यहाँ पे 3 आ गई, नंबर तो 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह से हमारे पास सो ऑन 20 तक चल जाएगा ये।
तो ये हमारे पास सिंपल वर्किंग जो है फॉर लूप की, हम फॉर लूप को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखें एक और फॉर लूप का आपको मैं बता दूं चीज इसके अंदर। अब इसको करते हैं कमेंट, कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर लूप लिखा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फॉर एग्जाम्पल ए इन रेंज लिखी। अब देखें पहले हम क्या देते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने 0 से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग वैल्यू आ गई और कॉमा के बाद कौन सी आ गई, एंडिंग वैल्यू आ गई। हम यहाँ पर एक और वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैं कॉमा लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 2। अब मैंने जब 2 लिख दिया इसके अंदर, पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा इसको। देखिए मैं करता हूँ प्रिंट ए, हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। सारा का सारा काम ये जो सिंपल फॉर लूप लिखा है वही हुआ है, हमने जस्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है। ये तो हमारे पास स्टार्टिंग आ गई, कॉमा के बाद एंडिंग वैल्यू आ गई, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आई है। अब ये क्या है, जब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास प्रिंट के अंदर आंसर क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8 10। अब इसने 1 प्रिंट नहीं किया, इसने 3 प्रिंट नहीं किया, 5 प्रिंट नहीं किया, 7 नहीं किया, 9 नहीं किया, सही है, 11 प्रिंट नहीं किया। तो इसने कौन से कर दिए, 0 2 4 6 8 और 10 कर दिए प्रिंट। अब ये क्या है तीसरी वैल्यू, ये है पॉज। हमारे पास कितना पॉज डालना है। अब पॉज का मतलब क्या है, वर्किंग को समझें फिर से लूप की, कि लूप किस तरह से वर्क किया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास आई ये वाली आउटपुट, ओके इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास आउटपुट जो हमें शो हुई है। अब देखें इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी थी, 0। ए के अंदर क्या आया, 0। ये तो एज इट इज पहले प्रिंट हो जाएगा जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम के लिए चलेगा। अब सेकेंड टाइम के लिए जब लूप चलना है तो इसने यहाँ पे देखना है पॉज कितना है, 2 का। तो इसने कितनी वैल्यू स्किप करनी है इसमें से, 2 का पॉज देके। अब देखें 0 आया, 0 के बाद उसने 1 को प्रिंट नहीं किया, एक का पॉज आ गया, सेकंड पॉज के ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास, 2 पड़ा है, तो उसने 2 को प्रिंट कर दिया, सही है। अब देखें फिर से लूप चला, अब कितने के लिए चला, 2 के लिए लूप चला है, क्योंकि 1 तो हमारे पास पॉज के लिए खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो लूप किसके लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। अब देखें जब 2 के लिए चला, 2 प्रिंट हो गया। अब लूप जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर तो 3 के लिए चलना चाहिए, बट इसने देखा पॉज है 2 का। अब देखिए यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू फिलहाल कितनी है, 2, जो इसने यहाँ पर प्रिंट की है। अब 2 के बाद जब इसे पॉज मिला, 2 के बाद 3 है पहला पॉज, और दूसरा पॉज है 4 के ऊपर, तो इसने 4 को प्रिंट कर देना है। देखिए आपने ये नहीं कहना कि अब यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर है तो 2 का पॉज देगा, पॉज किस तरह से देगा, मैं वो बात कर रहा हूँ पॉज और रिज्यूम की। आपको मैंने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट बताई थी, कॉन्टिन्यू के अंदर क्या होता था, जहां पर हमने कंडीशन लगा के कॉन्टिन्यू कर दिया, वो उस लेवल को तो स्किप कर देता था, बट जो नेक्स्ट लेवल होता था उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देता था। ये कंटिन्यू ब्रेक की जो लेक्चर है उसका मैं आपको लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर भी हो जाएगा इसका। अब देखिए हमारे पास जो पॉज है वो किस तरह से वर्क किया। फिर से जब वैल्यू यहाँ पे आई 2, तो पहला पॉज कहाँ पे आया, उसने नेक्स्ट वैल्यू 3 के लिए। अब देखिए ना यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू कितनी है, स्टोर 2 है, ठीक है। या फिर इसको मैं स्टार्ट से दोबारा समझाता हूँ आपको। आपको मुझे पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है थर्ड वैल्यू के लिए। पहले जब हमने लूप चलाया तो लूप किसके लिए चलेगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, 0 के लिए चल गया, 0 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जब लूप को दोबारा से लेके जाना है, यहाँ पर लूप ने दोबारा चलना है, किस वैल्यू के लिए चलेगा, 1 के लिए, बट हमने 2 का पॉज देना है, 2 का पॉज। अब पहले पॉज के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है, और सेकंड पोज के ऊपर क्या पड़ी है, 2 वैल्यू पड़ी है। तो जो सेकंड पोज वाली होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पोज सेकंड लिखा है, दो पोज लिखे हैं, दूसरे पोज वाली वैल्यू जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब देखें ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो उसने प्रिंट की है 2। अब लूप किसके लिए चलना चाहिए, 3 के लिए चलना चाहिए, बट फिर से पॉज कितना पड़ा है, 2 का पॉज पड़ा है। अब देखें ए के अंदर क्या स्टोर है, 2 के बाद क्या है, 3 पहला पॉज, और 4 है हमारे पास दूसरा पॉज, तो दूसरा पॉज प्रिंट हो जाएगा। फिर इस तरह से अब 4 है इसके अंदर, 5 पहला पॉज और 6 जो है हमारे पास दूसरा पॉज, 6 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 8 प्रिंट हो जाएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारे पास सिंपल पॉज का कंसेप्ट। आपको होप सो इसकी समझ आ गई होगी। फिलहाल के लिए मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। आज के लेक्चर के लिए हम जस्ट इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम
इसको फॉर लूप को रखते हैं, जिसमें हम एडवांस फीचर्स देखेंगे। फॉर लूप को हम और कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, अपने स्ट्रिंग्स के अंदर हम फॉर लूप को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए जस्ट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर किया करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।